ये है जंगल में पाए जाने वाला एक एवरेज सांप जिसकी हाइट 6 फुट से लेकर 10 फुट तक लंबी होती है। लेकिन अगर हम वक्त में 6 करोड़ साल पीछे जाएं तो एक एवरेज सांप की हाइट भी 40 फुट तक लंबी होती थी। इस सांप को साइंटिस्ट ने टाइटेनोबोआ का नाम दिया था, जो अब तक दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप था, जो इतना बड़ा होता था कि एक पूरे क्रोकोडाइल यानी एक पूरे मगरमच्छ को भी मारकर खा जाया करता था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सांप डायनासोर्स के जमाने में इस दुनिया में जिंदा होता तो ये डायनासोर्स की भी कुछ किस्मों का शिकार कर सकता था। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद थे जो इस सांप से भी ज्यादा तेज और खतरनाक थे। ऐसे जानवर जिनसे अगर आज का इंसान सामना करता तो शायद कुछ ही सालों में इंसानी नस्ल हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाती। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं उन खतरनाक क्रिएचर्स की जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम उन क्रिएचर्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके एक्सटिंक्ट होने की वजह हम इंसान हैं। और लास्ट में हम एक ऐसे जानवर के बारे में जिक्र करेंगे जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट तो आज से कई साल पहले हो चुका था, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे डी एक्सटिंक्ट कर दिया है। इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई इंसान था, ना जंगल, ना पहाड़, सिर्फ समंदर और उसका गहरा अंधेरा और ऐसे खतरनाक जानवर जो आज के दिन सिर्फ कहानियों में सुनाई देते हैं। उन्हीं में से एक था सी स्कॉर्पियन, एक ऐसा सी क्रिएचर जो लगभग 400 मिलियन साल पहले जमीन और पानी दोनों पर रहता था। इसका साइंटिफिक नाम तो यूरिप्टेरिड था, मगर लोग इसे समुद्री बिच्छू के नाम से जानते हैं। ये जानवर किसी छोटी मछली की तरह नहीं था, बल्कि ये एक 8 फुट लंबा खौफनाक दिखने वाला क्रिएचर था। दिखने में तो ये एक लॉबस्टर और स्कॉर्पियन की तरह लगता था, लेकिन इसका सर किसी भी आम स्कॉर्पियन के मुकाबले 2 से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होता था। इसके पंजे और नाखून इतने तेज और खतरनाक थे कि वो अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़कर मार डालता था। इसका जिस्म इतना सॉलिड और मजबूत था जो उसे न सिर्फ शिकार करने में मदद देता बल्कि दूसरे समुद्री शिकारियों से भी महफूज रखता था। ये अक्सर समंदर की गहराइयों में छुप कर बैठा रहता था और जैसे ही कोई जानवर उसके करीब आता वो अचानक उन पर हमला कर देता। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जब इसके फॉसिल्स मिले तो साइंटिस्ट ये देखकर दंग रह गए कि एक ऐसा खौफनाक जानवर भी समंदर पर राज कर चुका है। ये जानवर इतना खतरनाक था कि अगर आज के दौर में ये समंदर में मौजूद होता तो शायद स्कूबा डाइवर्स और रिसर्चर्स कभी पानी में पैर ही ना रख पाते। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसे उस वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कैसे हुआ। साइंटिस्ट की माने तो इसकी 2 सबसे बड़ी रीजंस थी। पहला रीजन समंदर के पानी में होने वाला एसिडिक चेंज था और दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक ऐसा शिकारी था जो सी स्कॉर्पियंस का भी शिकार कर लेता था। ये कोई और नहीं बल्कि 20 फीट लंबी एक खतरनाक दिखने वाली मछली थी जिसे साइंटिस्ट ने डंक्लियोस्टियस का नाम दिया था, जिन्होंने समंदर में इवॉल्व होते ही सी स्कॉर्पियंस का शिकार करना शुरू कर दिया था और आखिर में ये स्पीशीज इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई थी। अगर आज से करीब 14,000 साल पहले हम जमीन पर जिंदा होते तो हमें ऐसे बड़े और खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ता। ये हैं वुली रिनोसोर्स जो आइस एज के वक्त इस दुनिया में राज किया करते थे। आज इस जानवर को हम सिर्फ उनके बचे हुए फॉसिल्स की वजह से जान पाए हैं, लेकिन अगर वो आज इस दुनिया में जिंदा होते तो वो जमीन पर सबसे खतरनाक जानवर के तौर पर समझे जाते। इस जानवर के जिस्म पर मौजूद स्किन इतनी ज्यादा मोटी थी कि इस पर ना ही बाहर के ठंडे टेम्परेचर का कोई असर पड़ता था और ना ही शिकारियों के हमलों का। वुली रिनोस का शिकार करना इतना भी आसान नहीं था। ये जानवर करीब 15 फीट लंबे और 6000 किलो जितने भारी हुआ करते थे और इसके सींग यानी हॉर्न्स इतने मजबूत थे कि वो अपने शिकार को सीधा उसी के पास पहुंचकर मार डालते थे। इसका शिकार करने का ये यूनिक अंदाज इसे बाकी सारे जानवरों से सबसे अलग बनाता था। ये जानवर आइस एज के दौरान साइबेरिया के ठंडे इलाकों में रहा करता था। वुली रिनोस का शिकार करने के लिए उस वक्त के सबसे बड़े शिकारी साइबर टूथ टाइगर्स थे। बात करें अगर इनकी खुराक की तो ये हर्बीवोर्स थे, मतलब ये घास और दरख्त के पत्ते खाया करते थे। लेकिन आखिर इतने बड़े और ताकतवर जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कैसे हुए? साइंटिस्ट की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और प्रीडेटर्स थे। जैसे जैसे आइस एज खत्म होने लगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। इस बदलते क्लाइमेट ने वुली रिनोस के लिए सरवाइव करना मजीद मुश्किल कर दिया और धीरे धीरे करके सारे वुली रिनोस शिकारियों का शिकार बनने लगे और आखिर में इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन जो रिनोस क्लाइमेट चेंज की वजह से मरे उनकी बॉडीज आज भी साइंटिस्ट को साइबेरिया की ठंडी बर्फ के जमीन के नीचे मिलती रहती हैं। जैसा कि ये एक रिनो की 32,000 साल पुरानी बॉडी जो साइंटिस्ट को अगस्त 2020 को साइबेरिया की बर्फ के नीचे दफन मिली थी। आज के दौर में
ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है, लेकिन अगर हम इसका मुकाबला आज से 10,000 साल पहले रहने वाले बर्ड की एक ऐसी स्पीशीज से करें जिसे मोआ कहा जाता है, तो मोआ एक ऑस्ट्रिच से भी काफी लंबा और भारी हुआ करता था। ऑस्ट्रिच जिसका एवरेज साइज 9 फीट तक लंबा होता है, वहीं दूसरी तरफ मोआ का साइज लगभग 12 से 14 फीट तक लंबा होता था। ये एक ऐसा परिंदा था जो सिर्फ न्यूजीलैंड के इलाकों में रहता था। मोआ के सबसे पहले फॉसिल्स 1830s में न्यूजीलैंड के पास से डिस्कवर हुए थे, जहां साइंटिस्ट को एक बहुत बड़े बर्ड का स्केलेटन मिला था, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये आज से करीब 10,000 साल पुराना फॉसिल था। ये घास और दरख्त के पत्तों के अलावा दरख्तों पर लगे फ्रूट भी खाया करते थे, मगर ये एक फ्लाइटलेस बर्ड थे। मतलब ये थे तो बर्ड ही, मगर ये उड़ नहीं सकते थे, बिल्कुल आज के ऑस्ट्रिचेस की तरह। बात करें इनकी एक्सटेंशन की, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का है, जिन्होंने इस बर्ड का शिकार करके इसे दुनिया से एक्सटेंड कर दिया। मोआ लगभग 600 से 700 साल पहले एक्सटेंड हुआ था, जब हम इंसानों ने न्यूजीलैंड में मोआ का शिकार करना शुरू किया, और इसके बाद मोआ की पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होती गई। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस ने मोआ के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल कर दिया। आज से तकरीबन 150 मिलियन साल पहले जब जमीन पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, वहीं समुद्रों में एक ऐसा शिकारी था जो पूरे समंदर पर राज करता था, और वो था प्लियोसोर। ये समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी था, जो करीब 40 फुट तक लंबा होता था। उसके मजबूत जबड़े और 12 इंच तक लंबे दांत किसी भी शिकार को आसानी से मार सकते थे। प्लियोसोर का जिस्म बहुत मजबूत हुआ करता था, न सिर्फ मजबूत बल्कि इसकी बॉडी पर 4 ताकतवर फ्लिपर्स थे, जो उसे पानी में बिजली की रफ्तार से तैरने में मदद देते थे। पहली दफा प्लियोसोर के फॉसिल्स 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर हुए थे, जब ब्रिटेन की कोस्ट से कुछ अजीब और भारी हड्डियां समंदर की रेत से निकली। प्लियोसोर असल में मैरीन रेप्टाइल था, मगर उसका साइज और शिकार का तरीका उसे समंदर के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक बनाता था। आज भी जब प्लियोसोर्स के फॉसिल समंदर से मिलते हैं, तो ये सोचा जाता है कि उस वक्त के समंदर कितने खौफनाक होंगे। प्लियोसोर की आईसाइट बहुत तेज हुआ करती थी, जिसकी मदद से वो गहरे अंधेरे पानी में भी बड़ी आसानी से अपना शिकार ढूंढ सकता था और अपने शिकार को एक ही बार में कुचल सकता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब क्लाइमेट में तब्दीली आई और समुद्री फूड चेन्स टूटने लगी, तो प्लियोसोर के लिए जिंदा रहना मुश्किल होता गया। नई स्पीशीज के इवॉल्व होने और भारी ओशन चेंजेस ने उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया। आखिरकार एक ऐसे मास एक्सटेंशन इवेंट के दौरान प्लियोसोर हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए। आज से 40 लाख साल पहले एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया के घने और सुनसान जंगलों में एक अनोखा जानवर शिकार करता फिरता था। ये था तास्मेनियन टाइगर, जिसे थैलेसाइन भी कहा जाता है। उसकी बॉडी पर बनी काली धाड़ियां और लंबी पतली शक्ल इसे एक टाइगर की सूरत देती थी। इसका लंबा और लचीला जिस्म, मजबूत टांगे और तेज दांत उसे रात के अंधेरों का बेहतरीन शिकारी बनाते थे। तास्मेनियन टाइगर अपना मुंह 120 डिग्री तक खोल सकता था। पहली दफा इस टाइगर का जिक्र 1800s की स्टार्टिंग में हुआ, जब यूरोपियन सेटलर्स ने इसे पहली नजर में देखा और रिकॉर्ड किया। ये जानवर ज्यादातर छोटे मैमल्स और बर्ड्स का शिकार करता था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने तास्मेनिया में कदम रखा, तो ये जानवर उनकी बकरियों और भेड़ों का भी शिकार करने लगा, जिसके बाद लोगों ने इसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया, और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये जानवर उन जंगलों से मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो गया। आखिरी दफा इस जानवर को 1936 में होबर्ट जू में देखा गया था, जो सिर्फ इस दुनिया में अपनी नस्ल का एक आखिरी टाइगर बचा था, और वो भी उसी जू के अंदर मर गया था, जिसके बाद ये हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। और इस जानवर के एक्सटिंक्ट होने की वजह हम इंसान थे। तकरीबन 4 लाख साल पहले जब दुनिया में आइस एज का दौर था, पूरी अर्थ बर्फ से ढकी हुई थी, तब वुली मैमथ नामी जानवर जमीन पर इवॉल्व हुए और उन्होंने लाखों सालों तक इस बर्फ से ढकी हुई जमीनों पर राज किया। वुली मैमथ अपनी मोटी और लंबी बालों वाली खाल और 15 फीट तक लंबे टस्क वाले दांतों के साथ ठंडी और सख्त हवाओं का मुकाबला करते थे। उनका जिस्म बहुत ज्यादा भारी होता था और इनका एवरेज वेट भी करीब 6000 से 8000 किलो तक वजनी होता था। ये ताकतवर जानवर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बर्फानी मैदानों में रहते थे। पहली मर्तबा वुली मैमथ के फॉसिल्स 18th सेंचुरी में साइबेरिया के इलाकों से डिस्कवर हुए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये फॉसिल्स लाखों साल पुराने हैं। इनमें से कुछ फॉसिल्स इतनी अच्छी कंडीशन में मिले थे कि उनकी स्किन के बाल तक महफूज थे। वुली मैमथ अक्सर ग्रुप्स में रहते थे और उनका बड़ा साइज और तेज टस्क उनको शिकारियों से लड़ने और बचने में मदद देता था। मगर वक्त गुजरता गया, क्लाइमेट चेंज में बड़ी तब्दीली आई, बर्फ पिघलने लगी और इंसानों के शिकार ने इन्हें दुनिया से बहुत जल्द एक्सटेंड कर दिया। तकरीबन 10,000 साल पहले ज्यादातर वुली मैमथ जमीन से गायब हो गए, मगर अब साइंटिस्ट इनके फॉसिल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर फिर से इन्हें डी एक्सटेंड करने का प्लान बना रहे हैं। तकरीबन 2.5 लाख साल पहले नॉर्थ अमेरिका के घने जंगलों और खुली घाटियों में एक खतरनाक शिकारी पैदा हुआ, जिसे हम आज डायर वुल्फ के नाम से जानते हैं। डायर वुल्फ अपने जमाने का सबसे बड़ा और ताकतवर वुल्फ था, जिसका वजन 70 से 90 केजी जितना वजनी होता था और इसके दांतों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो बड़ी से बड़ी हड्डी को भी बड़ी आसानी से तोड़ सकता था।
ये जानवर ज्यादातर हिरन, बिसोन और घोड़े जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता था और अक्सर अपने ग्रुप के साथ मिलकर शिकार को घेर लेता था। डायर वुल्फ के सबसे पहले फॉसिल्स को 1854 में अमेरिका के इलाकों में डिस्कवर किया गया था, जिसके बाद कैलिफोर्निया के इलाकों में हजारों की तादाद में इन जानवरों की हड्डियां मिली। उनका सफेद बालों वाला जिस्म, मजबूत जबड़ा और बड़ा साइज उनको अपने जमाने का सबसे खतरनाक प्रीडेटर बनाता था। बात करें अगर इनके साइज की, तो डायर वुल्फ आज के वुल्फ्स के मुकाबले 25% ज्यादा बड़े और खौफनाक हुआ करते थे। ये जानवर अपनी आवाजों के जरिए एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और ग्रुप कोऑर्डिनेशन के साथ अपने शिकार को ढूंढते थे। मगर जब क्लाइमेट चेंज हुआ और बड़े बड़े जानवर जैसे बिसोन और मेमथ कम होने लगे, तो डायर वुल्फ के लिए खाने की कमी होने लगी। तकरीबन 10,000 साल पहले डायर वुल्फ्स इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन हाल ही में आपने इंटरनेट पर वायरल होने वाली डायर वुल्फ की ये वीडियोस लाजमी देखी होंगी, जिसमें साइंटिस्ट ने पुराने डायर वुल्फ के फॉसिल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इन्हें वापस से डी एक्सटिंक्ट कर दिया है। ये काम किया है कोलोसल बायोसाइंसेज के साइंटिस्ट ने। अभी तो इन जानवरों को हाईली सिक्योर्ड जू के अंदर रखा गया है और इनकी एक एक मूवमेंट को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई एक्सटिंक्ट हुए जानवर की स्पीशीज को वापस से डी एक्सटिंक्ट किया गया हो। लेकिन आखिर क्या है ये डी एक्सटिंक्शन? डी एक्सटिंक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें साइंटिस्ट एक्सटिंक्ट हुए एनिमल्स के फॉसिल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर यानी डीएनए को निकालकर एक एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक क्लोन एनिमल बनाते हैं, जैसे ये 2 डायर वुल्फ। फिलहाल तो ये वुल्फ्स इनके एक्सपेरिमेंट की पहली सक्सेस हैं, लेकिन इन फ्यूचर साइंटिस्ट किन किन स्पीशीज के जानवरों को डी एक्सटिंक्ट करेंगे और नेचर और हम पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर मस्ट स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।